हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को चैप्टर 15 क्लाजेज के इस चैप्टर का सभी एक्सरसाइज करवाएंगे। पहला एक्सरसाइज है अंडरलाइन द नाउन क्लाजेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। टेल व्हाट वेदर इट इज यूज्ड एज। पहला एक्सरसाइज है आई वॉन्डर्ड व्हाई he was standing so close to her। इसमें नाउन क्लास को हमें अंडरलाइन करना है, तो व्हाई से लेकर के हर तक हम अंडरलाइन कर देंगे। यह नाउन क्लास है। सेकेंड, whoever is interested in playing cricket must reach the field before 5 p.m। इसमें नाउन क्लोज को हम हु से लेकर के क्रिकेट तक अंडरलाइन करेंगे। तीसरा है यू नो दैट द लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। इसमें नाउन क्लास डैट से लेकर के साउंड तक। अगला सेंटेंस है ही रिप्लाइड दैट ही वुड मीट मी द फॉलोइंग वीक। इसमें हम डैट से लेकर के वीक तक अंडरलाइन करेंगे। अगला सेंटेंस है हाउ ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम इज ए मिस्ट्री। इसमें हम हाउ से लेकर के प्रॉब्लम तक अंडरलाइन करेंगे। यह हमारा नाउन क्लास है। नेक्स्ट, द कोड ऑर्डर दैट देयर शुड बी नो गैदरिंग एनीवेयर अंटिल 5th मार्च। इसमें डेट से लेकर के अंत तक अंडरलाइन कर देंगे। यह हमारा जो है नाउन क्लास है। अगला सेंटेंस, व्हाट यू सेड इज नॉट ट्रू। इसमें हम व्हाट से लेके सेड तक अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट, माई फियर इज दैट द वेदर इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव दिस वीक एट लीस्ट। इसमें नाउन क्लास हमारा दैट से लेकर के लिस्ट तक अंडरलाइन करेंगे। अगला सेंटेंस है इट अपीयर्स दैट दे विल नॉट टर्न अप। यहाँ पर हम दैट से लेकर के टर्न अप तक अंडरलाइन करेंगे। यह हमारा नाउन क्लास है। और लास्ट सेंटेंस हमारा है द न्यूज दैट ही हैज फेल्ड इज रॉन्ग। इसमें हम दैट से लेकर के रॉन्ग तक अंडरलाइन करेंगे। यह हमारा जो है नाउन क्लास है। सेकेंड एक्सरसाइज है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद हु, whom, whose, which, that, which ever required। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमको यहाँ पर फिल करना है जरूरत के हिसाब से। कहाँ पे हम हु फिल करें, कहाँ पे whom, whose, which, that। तो ये देखते हैं। पहला सेंटेंस है देयर आर मैनी प्लेसेस, देयर आर मैनी प्लेसेस which we have not visited। यहाँ पे विच का यूज करेंगे हम WHICH विच। सेकेंड है द हाउस विच वी लिव इन इज वेरी बिग। यहाँ पर भी हम विच का यूज करेंगे WHICH का। ही इज ए मैन whom we all trust। whom यहाँ फिल करेंगे WHOM, whom। अगला सेंटेंस है द मैन हुज। यहाँ पे हुज फिल करेंगे WHOSE, हुज हाउसेज वेयर डैमेज्ड विल बी कंपेंसेटेड।
और लास्ट सेंटेंस है सर्वेंट्स हु आर ऑनेस्ट आर ट्रस्टेड, यहाँ पे हु फिल करेंगे। तीसरा एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट द काइंड ऑफ ईच। इसमें हमें एडवर्ब क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है और साथ साथ हमें बताना है कि किस प्रकार के एडवर्ब हैं। तो पहला सेंटेंस है, एज ही वाज वेरी वीक इन साइंस ही इज गेटिंग सम एक्स्ट्रा कोचिंग। तो उसमें एडवर्ब क्लॉज हमारा एज से लेकर के साइंस तक या एडवर्ब क्लॉज है और ये रीजन शो कर रहा है। अगर हम काइंड की बात करें तो रीजन है। सेकेंड है, यू कैन सिट व्हेयर एवर यू लाइक। यहाँ पे हमारा एडवर्ब क्लॉज है व्हेयर एवर यू लाइक, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है और ये प्लेस को इंडिकेट करता है। तीसरा, इफ द ट्रेन जर्नी इज सो कंफर्टेबल गो बाय प्लेन, तो यह हमारा एडवर्ब क्लॉज है और यह कंडीशन शो करता है। शी इज नॉट सो insufficient a monitor that she can't control the class, तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज हमारा that she can't control the class, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। और काइंड की बात करें तो यह हमारा रिजल्ट शो करता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। अगला सेंटेंस, आई विल बी प्रेजेंट देयर इन केस शी नीड्स मी, यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज हमारा है इन केस शी नीड्स मी और यह एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, यहाँ पे रीजन शो कर रहा है। आई विल नॉट ईट जंक फूड बिकॉज आई हैव स्टार्टेड गेनिंग वेट, यहाँ पे बिकॉज से लेकर के वेट तक एडवर्ब क्लॉज रीजन शो कर रहा है। यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट अंटिल योर कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज हमारा अंटिल यू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज है, यह हमारा जो है टाइम शो कर रहा है। यू मस्ट टेक द एग्जाम वेदर यू पास इट और नॉट, यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज है वेदर यू पास इट और नॉट, एडवर्ब ऑफ चॉइस है, इस चॉइस बता रहा है। अगला सेंटेंस है, शी बिहेव्ड एज दो शी हैड वन अ नोबेल प्राइज, तो यहाँ पे एज से लेकर के नोबेल प्राइज तक हमारा एडवर्ब क्लॉज है और ये मैनर शो कर रहा है। लास्ट है, दे फ्लेड द कंट्री लेस्ट दे शुड बी कॉट बाय द पुलिस, यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज है लेस्ट दे से लेकर के पुलिस तक, यह हमारा एडवर्ब क्लॉज है और ये पर्पस शो कर रहा है, उद्देश्य। अगला एक्सरसाइज है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ with the help of the appropriate subordinate clauses out of those given below। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है और यहाँ पर ABCD क्वेश्चंस दिए गए हैं और प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। उन्हीं विकल्प को हमें टिक करना है, जो हम यहाँ पे टिक करेंगे उसी को हमें यहाँ पे फिल करना है। तो पहले में हम टिक करेंगे तीसरे को, बी में हम टिक करेंगे पहले को, सी में तीसरे को टिक करेंगे, डी में हम तीसरे को टिक करेंगे और लास्ट वाले में फर्स्ट को टिक करेंगे। अब जिस पर हमने टिक किया है इन्हीं को हमें ए में तीसरे को फिल करना है, बी में फर्स्ट को टिक फिल करना है, सी में हमें तीसरे को फिल करना है, डी में भी हमें तीसरे को फिल करना है और लास्ट वाले में हमें पहले वाले को फिल करना है। इस तरीके से यह पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा एक्सरसाइज है, कंबाइन द सेंटेंस ऑफ ईच पेयर इनटू वन सेंटेंस टर्निंग द इटलाइज्ड सेंटेंस इनटू ए नाउन
एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब क्लॉज। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इन सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है। दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। इसको लिखेंगे इट इज एसेंशियल दैट यू बेंड दिस क्लॉक एवरी डे। सेकंड लिखेंगे यू मस्ट नेवर फॉरगेट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तीसरा लिखेंगे शी मेड नो कंप्लेंट एक्सेप्ट दैट शी वाज टायर्ड। चौथा लिखेंगे हैव यू रीड द बुक which you borrowed from me। अगला सेंटेंस इसको लिखेंगे द स्ट्रीट which leads to our school is very wide। अगला सेंटेंस एफ द गर्ल whom you saw in the garden yesterday is my niece। अगला सेंटेंस हियर is the man whose daughter has been awarded। यच लिखेंगे द police will find him wherever he goes। लास्ट आई इसको लिखेंगे हम लोग कॉटन इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज टेरिकॉट। नेक्स्ट सेंटेंस दो THOUGS दो ही इज वेरी ओल्ड कामा ही enjoys गुड हेल्थ। नेक्स्ट एलाइस laughed so much that she fell off the chair। लास्ट सेंटेंस है if you severe to serve me faithfully comma I will employ you। अगला एक्सरसाइज है complete this sentence by adding an adverb clause of time, place, region, manner, purpose, result, condition, comparison or concession। यहाँ पे हिंट दिया गया है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए और इस हिंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। प्रत्येक सेंटेंस में हमें एक एडवर्ब फिल करना है और वो एडवर्ब हमारा प्लेस, कॉज, मैनर, रीजन इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो पहले सेंटेंस में हम लिखेंगे he was allowed to go wherever he wished to go। सेकंड में लिखेंगे he died because he met with an accident। तीसरा हम लिखेंगे the prince walked as though he was injured। अगला लिखेंगे we could not play the match because it started raining। Next, Saila has not seen her mother since she left her home town। नेक्स्ट है हमारा मैरी स्पीक इंग्लिश बेटर देन, यहाँ पे देन लगाएंगे आई डू, देन आई डू।
जी नंबर, you must obey your elders if you want to make progress in your life, ये कंडीशन है। अगला सेंटेंस, दो THOUGHS, दो he was free, he did not run away. Advani practiced hard so that he could win the match, ये पर्पज है। और लास्ट है, so terribly the disease broke out that half the population got infected। सातवां एक्सरसाइज, the following sentences either contain some errors or something is missing in them. Find the errors and modify the sentence, or add the missing element and rewrite the sentences। तो पहला सेंटेंस है, he hopes he win the first prize, इसको हम लिखेंगे he hopes he will win the first prize। सेकंड है, इसको लिखेंगे द टेबल which, हु के स्थान पे which has a broken leg is मोहन्स, यहाँ पे हमें हु को हटा के which का यूज कर देना टेबल के अकॉर्डिंग। तीसरा है, इसमें लिखेंगे हम when we tried to enter the inn, the innkeeper said that there was no room। यहाँ पे हमें बिकॉज का यूज नहीं करना है, when का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस डी में, दिस इज द मैन हुज सन, यहाँ पे हुज लिखेंगे हुम नहीं, हुज सन वन द फर्स्ट प्राइज इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, इसको लिखेंगे ही वर्कड वेल, दो THOUG, दो ही वाज इन ए हरी। एफ, इसको लिखेंगे इट रैंड yesterday at YET at बी प्लेड टेनिस। इस तरीके से यह एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।